दोस्तों नमस्कार। आपने एलियन की कई सारी मूवी देखी होंगी और जैसा कि आपने मूवियों में देखा है वैसा ही आपने कल्पनाओं में भी देखा होगा। लेकिन जब आपको आपको पता चले कि एलियन बिल्कुल हमारी जैसा दिखता हो, हमारे बीच रहता हो और हमारे तरह कार्य भी करता हो और हमारी तरह कपड़े भी पहनता हो और फिर आपको एक दिन ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है, ये प्राणी जो है हमारी दुनिया का है ही नहीं। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सुजीत। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पनपता है, लेकिन वैज्ञानिकों का बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। वो जानते हैं कि हमारे जैसा ब्रह्मांड और भी ब्रह्मांड कई हो सकते हैं जहां पर जीवन पनप रहा होगा, लेकिन आज भी धरती पर ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। ऐसा ही रहस्य आपको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो कि ना आपके होश उड़ाएगा बल्कि आपकी कल्पनाओं को इंक्रीज करेगा। अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पनपता है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी ऐसे कई सारे ब्रह्मांड और सूर्यमंडल या तारामंडल मौजूद हैं जहां पर जो है जीवन पनप रहा है। हालांकि इन ग्रहों तक अभी तक वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन पहुंचने की कयास और प्रयास लगातार जारी हैं। इस बारे में जब हम सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन है और कहीं बाहर भी जीवन होगा, आपने कई सारी ऐसी मूवी देखी होंगी जिनमें बाहरी ग्रह पर जीवन दिखाया गया है, लेकिन क्या होगा जब एक जीवन दूसरे जीवन से मिलेगा? क्या हमारी पृथ्वी के जीवन की अपेक्षा दूसरे पृथ्वी या जो दूसरे जो ग्रह होंगे उनके जीवन जो उनका जीवन होगा क्या उससे उन्नत होगा या हमारी पृथ्वी का जीवन उन्नत होगा? इस बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। और अगर दूसरे ग्रह की तकनीक ज्यादा है, ज्यादा उन्नत और ज्यादा विकसित सभ्यता है, तो वो अभी तक हमको ढूंढ क्यों नहीं पाए? और अगर हमसे कम है तो फिर हमको अभी समय लगेगा ढूंढने में, और फिर एक दुनिया के लोग दूसरी दुनिया को जान पाएंगे और उनसे वार्तालाप कर पाएंगे, उनके जो टेक्निक है, सभ्यता है, उसका आदान प्रदान कर पाएंगे। हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी जीवन है, ये बात सबसे ज्यादा उत्सुक करती है हम लोगों को कि अगर वहां जीवन है तो कैसा होगा। लेकिन ऐसे कई सारे ग्रह हैं जहां पर मनुष्य की ही तरह इंसान पाए जाते हैं। आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल यह घटना आश्चर्यचकित कर देगी कि ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में पढ़ा होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की कार्बन कॉपी भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। आपने कहीं ना कहीं मल्टी यूनिवर्स की तो थ्योरी आपने पढ़ी ही होगी। इस वीडियो में आज हम ऐसी एक घटना के बारे में बताने वाले हैं जो पृथ्वी की हम शक्ल से पृथ्वी पर आया था। साल था 1954। जगह थी जापान का टोक्यो शहर। यहाँ के हैनेडा एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। वहां पर एक फ्लाइट रुकती है और एक यूरोपीय आदमी फ्लाइट से उतरता है और चेकिंग काउंटर पर पहुंचता है। विमान से उतरे हुए सभी यात्रियों में एक यात्री ऐसा था जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग दिख रहा था। उसके हाव भाव और दशा और पहनावा बिल्कुल अलग था। देखने में वो बिल्कुल जेंटलमैन लग रहा था। सूट बूट टाई बेल्ट एकदम प्रोफेशनल लग रहा था। जब उसकी बारी आई तो वो भी जाकर के चेकआउट काउंटर पे खड़ा हो गया। जैसे ही उसका पासपोर्ट वहां के ऑफिसर ने लिया और चेक किया चेकआउट के लिए, तो पासपोर्ट देखकर कस्टम ऑफिसर भी हैरान रह गया। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये पासपोर्ट है कहाँ का, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर किसी दूसरी कंट्री का नाम लिखा था, जिस कंट्री का नाम था टाउरेट सिटीजन। कस्टम ऑफिसर ने आज तक उस कंट्री का नाम नहीं सुना था। इसी के चलते उसने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे। वह सोच में पड़ गया आखिर यह कंट्री है कहाँ। फिर उसने अपने सुपीरियर को बुलाया और उसको इस बारे में जानकारी दी और पूछा टाउरेट सिटी कहाँ पर है, क्योंकि सुपीरियर था, हो सकता है उसको पता था, क्योंकि तभी इतना ज्यादा फोन और कॉल्स की सुविधाएं नहीं थी। एक दो ऑफिसर से और पूछा गया, लेकिन कोई भी उस कंट्री के बारे में नहीं बता पाया। उस समय ना तो गूगल जैसी सुविधाएं थी और ना ही इंटरनेट जैसी सुविधाएं थी, ना ही गूगल मैप था। अधिकतर चीजें ऑफलाइन ही होती थी, इसीलिए एक दूसरे की जानकारी पर ही लोग डिपेंड रहते थे। थोड़ा सा सस्पेक्ट देखते हुए उस पर्सन को वहीं रोका गया और उससे और ज्यादा पूछताछ की गई। कस्टम ऑफिसर ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम जापान क्यों आए हो? तो उसने कहा मेरी जापान में एक कंपनी में मीटिंग है और मैं मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा कस्टम ऑफिसर से कि आप हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी यूरोप के कई शहरों में घूम चुका हूँ। ये मेरे रहे पासपोर्ट, टिकट्स और अन्य वगैरह डॉक्यूमेंट उसने दिखाए। इसके बाद कस्टम ऑफिसर ने उसके पासपोर्ट को जब्त किया और उस पर निगरानी रखना स्टार्ट किया। बाद में जब उस पासपोर्ट की जांच की गई तो उसमें देखा गया कि जितने भी उस पासपोर्ट में मोहर लगाई गई, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, तो आपके पासपोर्ट पर एक मोहर लगाई जाती है, एक वेरिफिकेशन
अथॉरिटी लगाती है, तो उससे पाया गया कि वो सारी मोहर अथॉरिटी जो लगाई थी वो बिल्कुल सही है। अब कस्टम अधिकारी जो था बहुत ही विस्मित हो गया, क्योंकि इसका पासपोर्ट एक जर्मन पासपोर्ट की तरह लग रहा था। उसके पासपोर्ट में जो पासपोर्ट इशू अथॉरिटी थी और जो जहाँ की कंट्री थी वो एक लिखा था उसमें, जैसे हम लोग पासपोर्ट में होता है इंडियन सिटीजन, तो उसमें लिखा था टाउरेट सिटीजन। जब मैप में इस जगह को देखा गया तो इस पृथ्वी में वो जगह कहीं पर थी ही नहीं। ऑफिसर ने एक बार फिर सोचा कि ये कंट्री है कहाँ। फिर उसको बुलाया गया और पूछा गया कि तुम्हारी कंट्री है कहाँ पर। तो उसने बताया कि मेरा जो देश है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। इसके बाद एक मैप मंगाया गया और यह मैप उस व्यक्ति के सामने रख दिया गया। काफी देर उस व्यक्ति ने उस मैप को देखा और वहां पर अपने कंट्री को ढूंढा, लेकिन उसको अपनी कंट्री वहां पर नहीं मिली। उसके बाद उसने कहा कि यह मैप गलत है। उसके बाद उसने एंडोरा नामक देश पर हाथ रखकर कहा कि यहाँ पर मेरा देश टाउरेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है नहीं। कस्टम ऑफिसर उस व्यक्ति को फ्रॉड समझने लगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऐसी कोई जगह पृथ्वी पर थी ही नहीं। इसके बाद कस्टम ऑफिसर ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपकी मीटिंग किस कंपनी में होने वाली है, तो उस कंपनी में का नाम बताया। जब उस कंपनी में जाकर के कस्टम ऑफिसर ने पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पर कोई उसका अपॉइंटमेंट था ही नहीं। उसके बाद उसने उस होटल के बारे में पूछा जहाँ पर उस होटल में वो ठहरने वाला था। इसके बाद जब वहां पर गए, वहां पर भी पूछा गया तो वहां पर बताया गया कि वहां पर इस चीज की कोई अपॉइंटमेंट या कोई भी बुकिंग कमरे की नहीं है इस नाम से। इसके बाद वह शख्स कस्टम ऑफिसर को फ्रॉड लगने लगा और उसे ले जाकर के अपनी कस्टडी में रखा और बोला कि आप जब तक किसी होटल के कमरे में रहेंगे जब तक हमारी कस्टडी में या जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है। दूसरे दिन होता ये है कि जब दूसरे दिन हाई सिक्योरिटी के बीच में उसको व्यक्ति को रखा गया, कमरे में बंद करके रखा गया, लेकिन दूसरे दिन जब वो फिर से कमरा खोला जाता है तो वहां देखा जाता है कि ना ही वो व्यक्ति था, ना ही उसका कोई क्लू था। तो अब इसको क्या माना जाए कि वो जो व्यक्ति था वो कैसे गया। तो आपने टाइम ट्रेवल के बारे में तो काफी सुना ही होगा कि हो सकता है वो टाइम ट्रेवल करके आया हो, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जब वो टाइम ट्रेवल करके आया तो फिर वो गया कैसे? क्या उसके पास कोई ऐसी टेक्निक थी, कोई ऐसी तकनीक थी जो टाइम ट्रेवल करवा सकती थी? दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।